गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर दिया, बट एक बार मैं फिर से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। तो ये पूरी लाइन है एम एन, उस पर ये पॉइंट्स है सब, यस। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद एम ओ एन आर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, ये एम एन लाइन सेगमेंट है, तो क्या ये इसके पॉइंट्स है? यस, यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद एम एन एंड आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट ये एम एन हमें इतना दिया है, तो उसके एंड पॉइंट है यस। ओ एन एंड आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, तो ये ओ पी दिया गया है ओ से पी तक का, उसमें ओ एंड एन एंड पॉइंट है नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट ओ पी है तो उसके एंड पॉइंट ओ पी होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर एम इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, क्यू से ओ तक का ये लाइन सेगमेंट है, क्या ये इसमें एम उसका एंड पॉइंट है? नहीं, इसका एंड पॉइंट कौन सा होगा? क्यू एंड ओ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। M इज़ अ पॉइंट ऑन अ रे ओ पी, रे ओ से P तक का, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये इसकी लाइन हुई। अभी क्या पूछा है, M इज़ अ पॉइंट ऑन रे ओ पी, तो है इसमें ये इस साइड है, स्टार्टिंग पॉइंट के इस साइड है। अगर ये पॉइंट इस साइड होता तो हम बोलते ये सही है स्टेटमेंट, बट ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। उसके बाद रे ओ पी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, सो रे ओ पी तो ओ से पी तक और इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी, तो येस, क्यों? क्योंकि इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ओ से एम एंड ओ से पी, ये दो रे है, तो क्या वो सेम है? हाँ, इसके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बट ये दो सेम नहीं है, क्यों? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। रे ओ एम इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी, तो अभी मैंने बताया कि ये दोनों ऑपोजिट रे है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो मैंने आपको बोला कि जो ओ पी है उसमें इनिशियल पॉइंट इसका O होगा। इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इट इज़ नॉट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, रे एन एम एंड एन पी, तो यस, रे एन से पी तक एंड एन से एम तक, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एन है, सो ये स्टेटमेंट सही है। अभी हम कर्व के बारे में पढ़ेंगे। कर्व होता क्या है, हम कोई भी ऐसे टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर बना देते हैं विदाउट पेंसिल को हम खड़ा किए, मतलब एक ही बार में हम इसे बना सकते हैं विदाउट एनी स्केल एंड एनीथिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व। अभी कर्व इन एवरीडे यूजेज मीन्स नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्व। इसमें हमें सिंपल कर्व दिया है ये दो फिगर्स में। अभी ये ओपन कर्व है और ये क्लोज, यहाँ कहीं पे इसे हम ये खुला नहीं है इसलिए हम इसे क्लोज बोलेंगे और इसे ओपन बोलेंगे ना। अभी इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं क्लोज के, कैसे? तो मैं अभी समझाऊंगी। पोजीशन इन अ फिगर, आपने टेनिस कोर्ट देखा होगा, सपोज ये इस टाइप का टेनिस कोर्ट है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इनसाइड द लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दी गई है उसके इनसाइड का पार्ट, फिर सेकेंड ये जो ग्रीन लाइन है उसे भी हम एक पार्ट बोलेंगे, और ये जो ग्रीन लाइन है उसके बाहर का साइड का है, दैट इज आउटसाइड द लाइन। यू कैन नॉट एंटर इनसाइड विदाउट क्रॉसिंग द लाइन, अभी हमें अंदर जाना है तो हमें ये लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। सो इसके 3 पार्ट्स हुए। अभी सपोज ये क्लोज्ड कर्व है, उसमें हम कैसे बोलेंगे? तो इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी इनसाइड, जो अभी मैंने समझाया,
फिर एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर यानी आउटसाइड द ग्रीन लाइन, एंड बाउंड्री, जो ये ग्रीन लाइन दी गई है दैट इज बाउंड्री। इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन, मतलब जो ये इंटीरियर का पोर्शन है और ये जो ग्रीन लाइन है इसको प्लस करे, मतलब इन दोनों को टुगेदर हम क्या बोल सकते हैं, रीजियन। अभी कोई पूछे कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन रीजियन, तो आप क्या बोलोगे, इंटीरियर ऑफ द कर्व एंड बाउंड्री ऑफ द कर्व। अभी इसमें ऐसा कोई पूछे कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन रीजियन, तो यू कैन से एक्सटीरियर ऑफ द कर्व इज नॉट इंक्लूडेड। अब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट इफ वी ड्रॉ दिस क्लोज स्ट्रक्चर, मतलब हम लाइन सेगमेंट का यूज़ करके ऐसे कोई क्लोज स्ट्रक्चर बनाए तो हम उसे पॉलीगॉन बोलेंगे। ये कर्व थे और ये पॉलीगॉन है, इसमें भी क्लोज स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्लोज स्ट्रक्चर है, बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये नॉर्मली कर्व से बनते हैं और ये लाइन सेगमेंट से बनते हैं। समझ गए? अब हम देखेंगे कि पॉलीगॉन इफ इट इज सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है पॉलीगॉन की, कि अगर वो क्लोज फिगर हो और उसमें लाइन सेगमेंट से बना हो तो हम उसे पॉलीगॉन कहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे साइड, वर्टाइसेस एंड डायगोनल। अभी क्या होता है, साइड्स यानी जो लाइन सेगमेंट से बनी गई है ये पॉलीगॉन, उसे हम बोलेंगे साइड्स। सपोज ए ई लाइन सेगमेंट है, वो उसकी वन साइड हुई, फिर लाइन सेगमेंट ए बी तो वो उसकी सेकेंड साइड हुई, बी सी देन वो उसकी थर्ड साइड हुई, सी डी तो ये उसकी फिफ्थ हुई लाइन सेगमेंट। इस तरह से वर्टाइसेस, वर्टाइसेस यानी जो दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट से जॉइंट है उसे हम वर्टाइसेस, जैसे हमने आगे पढ़ा था पॉइंट ई, ये अलग अलग पॉइंट्स है, तो पॉइंट ई पढ़ा था, फिर पॉइंट ए, तो उससे हम जो दो लाइन बनती है और उसका कॉमन जो पॉइंट है उसे हम वर्टाइसेस बोलेंगे। समझ गए? तो पॉइंट ई डी सी ये सारे वर्टाइसेस है। अगर हम इसके बाजू वाले वर्टाइसेस की बात करें तो ये इसका एडजेसेंट वर्टाइसेस हुआ। ई एंड ए आर एडजेसेंट वर्टाइसेस। अगर सी एंड ई की बात करें तो ये उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं बोल सकते क्योंकि ये इसके बाजू में नहीं है, इसके बाजू में डी एंड ए है। उसके बाद हम डायगोनल पढ़ेंगे। डायगोनल यानी अगर यहाँ से हम बीच में से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो ये उसका डायगोनल हुआ। यहाँ से अगर ये करे लाइन सेगमेंट ड्रॉ तो ये उसका डायगोन हुआ। वापस यहाँ से करे तो ये उसका डायगोनल हुआ। फिर ये वाले लाइन करे तो ये वापस उसका डायगोनल हुआ। फिर यहाँ से ये ड्रॉ करे तो ये भी उसका डायगोनल हुआ। सो इतना पढ़ा। अब हम कल देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 और हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।